इस हाउस के अंदर बताने हैं। और अगर आपने इतनी लंबी स्पीच की है मिनिस्टर साहिबा ने, बाहर निकल के देखें, आपको बाहर निकल के समझ आएगी कि क्या हो रहा है। आपके पीरा वाले, आपके डीसीज हौसले से हम बात सुनते हैं। ब्लड प्रेशर अगर हमारा इस ऐवान में आते वक्त चेक करें और जाते वक्त चेक करें, जमीन और आसमान का फर्क हो। जो कहा है उसका जवाब मुझे आता है जी, आता है। आप नदीम कुरैशी साहब लोग। सर आई विल ट्राई टू बी वेरी प्रिसाइज। डिप्टी स्पीकर को देख जरा। लेकिन सर स्टार्ट करते हुए मैं एक चीज़ छोटी सी ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो सप्लीमेंट्री बजट है सर, ये 566 बिलियन का है। लास्ट ईयर जो बजट का टोटल हुजम था दैट वाज 5500 बिलियन। अब ये तकरीबन इट इज़ मोर देन 10% ऑफ द ओरिजिनल बजट जो इन्होंने पेश किया था। सर सप्लीमेंट्री बजट जो होता है वो इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई एमरजेंसी के मामलात आ जाए, कोई ऐसी चीज़, कोई डिज़ास्टर आ जाए, तो वहाँ पे आपको इजाफी पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आपने सप्लीमेंट्री में मांग लिया। लेकिन सर ये जो जितना मैंने इसमें पढ़ा है, मुझे तो ऐसी कोई एमरजेंसी वाली चीज़ कोई नज़र नहीं आई। मुझे तो ज़्यादा इसमें ब्यूरोक्रेसी और बाकी लोगों के लल्ले नज़र आए। सर मैं सबसे पहले बात करूँगा कि सबसे ज़्यादा राजा शौकत पट्टी साहब जी, शक्ल कंटिन्यू प्लीज। सर ये इस तरह ज़रा डिस्टर्ब होता है जी। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। यू कैरी ऑन प्लीज। सर सबसे पहले इनिशियली जो मैंने देखा, सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए काबिल एतराज़ बात भी है वो ये है कि इनिशियली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो फंड्स रखे गए वो एसीज़ और डीसीज़ के ऑफिस के लिए थे। सर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप कहें कि पहले से प्लान में नहीं था और एकदम से हो गया। ये सर कोई एमरजेंसी वाला मामला नहीं था जिसके लिए आपने ये फंड्स रख दिए। सर इसमें इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक I&C विंग है जिसमें न्यू व्हीकल परचेजेस के मद में 7 करोड़ 23 लाख और 26,000 रुपया तकरीबन इन्होंने रखा। सर इसी तरह एक VIP फ्लाइट मेंटेनेंस का ऑपरेशन का है LQ 4504। इसमें सर 10 अरब 70 करोड़ 82 लाख 23,000 रुपया। सर ये कौन सी एमरजेंसी सर्विस है जिसमें VIP मेंटेनेंस के लिए और ऑपरेशंस के लिए आपको 11 अरब रुपया चाहिए? सर ये सर भट्ट साहब, जनाबे चेयर, जी शक्ल साहब आप जारी रखें सर प्लीज। सर काम खराब हो जाता है सर। ऑर्डर प्लीज। बाल सर, हाउस इन ऑर्डर प्लीज। सर ये ऐसे ही चलता रहेगा मेरा ख्याल है, आपकी बात तो ये नहीं मानेंगे। मेहरबानी फरमाए, जिन्हें बात करनी लॉबी में चल जाए। अब सर मेरा सवाल इसमें यह था कि ये 11 अरब रुपया VIP फ्लाइट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन के लिए है। क्या ये कोई एमरजेंसी का फंड था? कोई ज़रूरी एमरजेंसी आ गई थी कि जिसके लिए ये 11 अरब रुपया आवाम का जो है ना ये आपने हराम कर दिया? अब सर इसी तरह से एविएशन और बाकी लोगों ने भी, और इसमें सबसे ज़्यादा ये जो 22 अरब रुपया तकरीबन, इसमें सबसे ज़्यादा जो फंड्स रखे गए हैं वो नई गाड़ियों के, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के और इन चीज़ों के। तो सर सप्लीमेंट्री के अंदर आप अपने लल्लो तल्लों के लिए ये गाड़ियाँ, ये दफातर, ये फ़्लाइट्स, ये इस किस्म के ऑपरेशंस रख रहे हैं। सर डायरेक्टर जनरल पीरा, उसके लिए आपने तकरीबन 15 करोड़ 79 लाख 97,000 रुपया रख लिया। सर ये पीरा एज एन होल, पीरा एक एज एन डिपार्टमेंट ही मैं समझता हूँ शैम और फ्रॉड है। उसकी वजह यह है कि सर इन लोगों ने, इसी पीरा ने, ये आपने, मैं समझता हूँ कि ये एक इसका नाम भी पीरा नहीं ड्रैकुला फोर्स होना चाहिए था। ये आपने जो बनाई ये एक DC की फोर्स है। DC जिधर को उंगली करता है, जिधर को डायरेक्ट करता है, वहाँ पे ये फोर्स जो है जाके हमलावर हो जाती है।
गरीब लोगों की जो जो दिहाड़ीदार हैं उनकी, कोई ठेला लगाने वाला है, कोई रेडी लगाने वाला है, उनकी, इन सारों के ऊपर ये हमलावर होते हैं। और सर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, इस पीरा से अवाम इतनी तंग है कि मेरे 3-4 जानने वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बिजनेसेस कराची शिफ्ट किए हैं सिर्फ इसलिए कि वो ये समझते हैं कि पंजाब के अंदर कारोबार करना आसान नहीं रहा, जितने महकमे ओवर लेजिस्लेटेड किस्म का ये सूबा हो गया। सर एंटी करप्शन के लिए आपने यहाँ पे इजाफी पैसे मांगे हैं 12,75,56,000 रुपया। जनाब चेयर, इस एंटी करप्शन ने सप्लीमेंट्री में 12 करोड़ लिया है, इस एंटी करप्शन ने रिकवरी 2.5 करोड़ की है। टोटल तकरीबन 3 अरब रुपया इसने अपने ऊपर खर्च करवाया है, उसमें ये सप्लीमेंट्री अलग है। इसके बाद इसकी परफॉर्मेंस ये है कि इसने 2.5 करोड़ रुपया रिकवर किया है 3 अरब लगा के। सर इस किस्म के महकमे हमें नहीं चाहिए। अगर एंटी करप्शन का ये काम है कि सिर्फ अपनी जेबें भरनी है, तो सर मेरा ख्याल है उससे बेहतर है कि आप एंटी करप्शन को जो है ना वैसे ही बंद कर दें। जनाब चेयर, हमारे पास ये जो मैंने पहले बात की, अब पिछले दिनों में एक छोटा सा मामला हुआ कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला के लिए मैंने पहले भी क्लेम किया कि 50 करोड़ रुपये आपने रखे 5 अरब में से। हमारे डीसी साहब कुछ नून लीग के हमारे दोस्तों को लेके वहाँ चले गए और तकरीबन कोई 25-30 लाख का बिल बना। वहाँ पे एसी वाले टेंट और ये निहारियाँ और पाए खाते रहे। तो जनाब चेयर, अगर ये इस किस्म के खर्चे अखराजात लल्ले तलल्ले ये करेंगे तो सर काम कैसे चलेगा। अब सर अगली बात ये, मैं अपनी सीनियर मिनिस्टर साहिबा की 2-4 बातें जो हैं, इन्होंने कहा जी अगले साल जून में हम जो मास ट्रांजिट गुजरांवाला है उसको रन करेंगे। सर ये 63 अरब का मैंने पहले भी बात की इस पे, लेकिन ये 63 अरब का प्रोजेक्ट था, 13 अरब रुपया इन्होंने दिया है। उससे अगले साल इन्होंने 16.5 अरब दिया है, उससे अगले साल इन्होंने 16.5 अरब दिया है। तो सर ये अगले साल जून में उसको कैसे चलाएंगे, मेरा सवाल पहले तो ये बता दें। सर इन्होंने कहा कि हम बसेस जो है वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। सर 9.5 अरब की इन्होंने बसेस कहा हुआ है 3 अजला में, नारोवाल, गुजरांवाला और सियालकोट में। सर इन बसेस में से इन्होंने 2 अरब रखा है। मुझे ये बताएं कि अगले साल ये बसेस कैसे पूरी करते हैं। सर मेरी बहन ने कहा कि अपना घर अपना छत हमने 1,70,000 लोगों को दिया। सर ये इनके बजट के डॉक्यूमेंट हैं, इनमें ये कह रहे हैं कि हमने ये टोटल 10,000 मिलियन का प्रोजेक्ट था, इसमें पिछले साल इन्होंने दिया 168 मिलियन और इस साल ये कहते हैं हम देंगे 40 मिलियन। उससे अगले साल ये कहते हैं हम देंगे 979 मिलियन। उससे अगले साल हम 4865 मिलियन। उसके बाद यानी 29 के बाद हम जो है 3946 मिलियन देंगे। तो सर मुझे ये बताएं कि अगर 1,70,000 घर दिया था, 988 रुपए में कौन सा घर बनता? अगर तो सर इस किस्म के फैक्ट्स और फिगर्स आपने माजरत के साथ इस हाउस के अंदर बताने हैं, और अगर आपने इतनी लंबी स्पीच की है मिनिस्टर साहिबा ने, बाहर निकल के देखें, आपको बाहर निकल के समझ आएगी कि क्या हो रहा है। आपके पीरा वाले, आपके डीसीज, वड़ाई साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं जवाब ले दूं आपको इस बात सर एक मिनट मुझे दे दीजिएगा, आखिरी चंद अल्फाज में बोलूंगा जी। सर हमारे पास गुजरांवाला में आप ये देखें ना, ये सप्लीमेंट्री में बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। सर मैं शाहिद हूँ और गवाह हूँ कि एसी और डीसी गुजरांवाला जो हैं उन्होंने पीरा को भेज के दुकानें सील कराई। एक जगह पे कहा कि अपनी दुकानों के बाद टफ्टाई लगाओ, दूसरी जगह पे कहा ब्यूटिफिकेशन कराओ, तीसरी जगह पे इन्होंने कहा कि जी आप ये जो आगे डिवाइडर है इसको रंग करो, अदरवाइज तुम्हारी दुकानें सील करेंगे। सर ये कोई गवर्नमेंट का जो इलाका है, गवर्नमेंट की जो ज़मीन है, उसके ऊपर भी एक आम आदमी काम करेगा, उसके ऊपर भी हम इन्वेस्ट करेंगे, हम क्यों करेंगे? तो जनाब स्पीकर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चंद मेरी गुजारिशात है, इनका मुझे जवाब दे। स्पीकर साहब, यहाँ अभी फाजिल मेमरान ने गुफ्तगू की,
एक ने एक शेर पढ़ा, दूसरा मिसरा मैं पहला बोलती हूँ वो शायद कंप्लीट कर दें, और जो सवाल किए उसमें जो मिसरा उनके अपने शेर का था, मैं उससे बात शुरू करूँगी। ये राज ऐसे हैं जिसे खोला नहीं करते। स्पीकर साहब, वो लोग अयाशियों की बात कर रहे हैं, कट मोशन है, सप्लीमेंट्री है, गुफ्तगू क्या कर रहे हैं? अगर मैं स्पीकर साहब, मैं इतने हौसले से हम बात सुनते हैं, ब्लड प्रेशर अगर हमारा इस ऐवान में आते वक्त चेक करें और जाते वक्त चेक करें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो। ये बेचारे सबसे बड़े विक्टिम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो यहाँ पिछले ब्लड प्रेशर की डबल दवाई खानी पड़े। इमेजिन करें। और स्पीकर साहब, इसलिए नहीं कि हमारा हौसला नहीं है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। आज यहाँ बात हुई कि औरतों को जेलों में रखा हुआ है, हमारी तो बेटियों को हथकड़ियाँ लगी स्पीकर साहब, हमारी तो बच्चियों को, बहनों को घसीटा गया ईद के दिनों में। वो हमें सब कुछ याद है, लेकिन हम नहीं पढ़ते उस काम में। लेकिन स्पीकर साहब, ये जो बातें इन्होंने अभी की हैं, तो दोहराने के लिए कि ये राज ऐसे हैं जिसे खोला नहीं करते। स्पीकर साहब, यहाँ गवर्नर हाउस की दीवारों की बात हुई, डीसीओ के दीवारों और महलात की बात हुई। एक ईंट बताएं गिराई हो 4.5 साल में, और बिल्कुल नहीं गिरानी चाहिए थी। ये वो घटिया सियासी नारे हैं जो जिनका 3 का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि फलाना कुछ गिरा दो, वो फलाना अयाशी कर रहा है, वो फलाना, जिनके पास दिखाने को, मैं अगर बोल रही हूँ कि 40 कैथ लैब बनी है, आप खड़े होकर बोल दें कि इन 40 में से 10 इन्होंने बनाई थी, कैसे बोलेंगे? क्योंकि नहीं बनाई थी। मैं 30,000 बसों की बात कर रही हूँ, कोई 3 दिखा दे इन्होंने चलाई थी, नहीं चलाई थी। कोई कैंसर हॉस्पिटल नवाज शरीफ जैसा, सरगोदा आईटी जैसा, न्यूरो कैथ लैब, फील्ड हॉस्पिटल, 1000 क्लिनिक ऑन व्हील्स, बीएचयू की रीवैम्पिंग, आरएचसी की रीवैम्पिंग, कोई दिखा दें कि हमने की थी, एक की भी नहीं की थी। स्पीकर साहब, गुजरांवाला मेट्रो, मेंबर ने बात की, शायद चले गए या इधर बैठे हैं? वो बैठे हैं। तो स्पीकर साहब, मैं इनकी तसल्ली के बाद दोबारा दोहराना चाहती हूँ, मेरा एक एक लफ्ज़ इस असेंबली का रिकॉर्ड का हिस्सा है, और अल्लाह ताला के नामों के नीचे मैं ये सारे फिगर्स पहले भी जो दिए हैं, अपनी पिछली तकरीर में भी और इस तकरीर में भी, सारे मैं इस ऐवान के अंदर रिकॉर्ड का भी हिस्सा, ये निकलवा भी सकते हैं कार्रवाई से। गुजरांवाला मेट्रो मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह जून 2027 को मुकम्मल करेगी और गुजरांवाला की आवाम को तोहफा देगी। और 13.13 बिलियन की बात की, 40 बिलियन की डिमांड है, 40 बिलियन भी देगी मरियम नवाज शरीफ। 72 अरब 70 अरब का प्रोजेक्ट है, 70 अरब भी देगी मरियम नवाज शरीफ। और जून 2027 को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से गुजरांवाला की पहली मेट्रो मरियम नवाज शरीफ तोहफा देगी। इन्होंने बात की गुजरांवाला मेट्रो में अंडर पासेज हैं, ओवर पासेज हैं, अंडरग्राउंड है, मैं बताती हूँ कितने हैं। स्पीकर साहब, 70 बिलियन का प्रोजेक्ट है, 40 बिलियन की डिमांड है, एडीपी में 13 बिलियन एलोकेटेड हैं, बाकी सारों का बंदोबस्त भी इंशाअल्लाह इसी एडीपी में होगा और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये मुकम्मल करेंगी। जैसे मैंने पहले कहा, टोटल 10 अंडर पासेज हैं, 2 अंडर पासेज एनएचए के हैं, एक वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए और एक पेडेस्ट्रियन और मोटर बाइक ट्रैफिक के लिए, उन दोनों की एक्सटेंशन भी करेंगे और टोटल 12 अंडर पासेज इंशाअल्लाह गुजरांवाला मेट्रो के मुकम्मल करेंगे। और उसके साथ साथ स्पीकर साहब, 25 स्टेशंस इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस पीपल विद डिसेबिलिटी के साथ मुकम्मल तौर पर 25 स्टेशंस हैं इसके अंदर, और टोटल जो इसकी जो पूरी मुकम्मल जिसकी मैंने टाइमलाइन इनको बता दी है, 13.5 किलोमीटर की इसके अंदर सर्विस लेन भी मुकम्मल है। और ये खाली मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अंदर पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 60 किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल है, पूरा जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है। और ये गुजरांवाला की मेट्रो तो है ही,
जो मरियम नवाज शरीफ का तोहफा होगा इंशाल्लाह, ये पूरा गुजरांवाला की मेन आर्टरी की रीमॉडलिंग इसके अंदर मौजूद है। और स्पीकर साहब यहाँ बात की जहाज क्यों खरीदा, खरीदा है भाई। और क्यों खरीदा? हम 50 रुपए के हेलीकॉप्टर में जो बनी गाला से वजीर आजम हाउस आता था, हम उसका दावा नहीं करते। स्पीकर साहब जब ये बात कर रहे थे मैंने कुछ बोला? कोई क्रॉस टॉक की? नो क्रॉस कोई टॉक, क्रॉस टॉक की स्पीकर साहब इस तरह नहीं ना। नहीं, आपकी बात सीनियर मिनिस्टर साहबा ने बड़े खुले दिल से सुनी है, तो फिर सुने ना। नहीं, अब उनकी तो वाइंड अप स्पीच है ना उनकी। 6 बंदे बोले अभी स्पीकर साहब, तो यूं तो ना करें मैं ना। तो अगर यहाँ 6 बोलेंगे हमारे भी 6 बोलेंगे, 6 बोलेंगे हमारे भी। तो मेरी बात सुने ना, रूल्स के मुताबिक जो मुतलका डिपार्टमेंट है वो सीनियर मिनिस्टर साहबा का है। स्पीकर साहब, सीनियर मिनिस्टर साहबा का उन्होंने जवाब देना है। आपने उससे पहले बात कर ली है ना। स्पीकर साहब 50 जी। रुपए। स्पीकर साहब मैं आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रही हूँ। खामोशी इख्तियार करें। अच्छा स्पीकर साहब, 50 रुपए वाला हेलीकॉप्टर बनी गाला से उड़ता था रोज। वो बना नहीं है अभी पूरी दुनिया में 50 रुपए वाला हेलीकॉप्टर, लेकिन उड़ता था। तो जो 50 रुपए वाले जहाज थे, वो हमसे पूछ रहे हैं जहाज क्यों खरीदा। जो वजीर आला सैलाब के दिनों में अपने दफ्तर से नहीं निकला, वो उस वजीर आला पंजाब से सवाल कर रहा है जहाज क्यों खरीदा, जो एक दिन के अंदर डीजी खान होती थी, बकर होती थी, लैया होती थी, बहावलपुर होती थी, मुल्तान होती थी, राजनपुर होती थी। उसने अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए जहाज खरीदा और बिल्कुल ठीक खरीदा। ये वो वजीर आला है जो चाहे सैलाब हो, अवाम का रिलीफ हो, अवाम का रेस्क्यू हो, अवामी खिदमत हो, अवामी प्रोजेक्ट हो, उसके लिए अवेलेबल है, एक्सेसिबल है और हर वक्त आके पंजाब की अवाम के लिए खिदमत के लिए मौजूद है। स्पीकर साहब, हमने पंजाब की अवाम का एक रुपया अमानत समझकर खर्च किया है, और किसी को अगर तकलीफ है, दर्द है, कोई प्रॉब्लम है तो जाके चैलेंज कर दे। स्पीकर साहब, 840 बिलियन का एडीपी, पाकिस्तान की पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा एडीपी, 1240 का एडीपी, 1200 और 1433 के ऊपर रिवाइज हुआ, सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन, सबसे ज्यादा अवामी मंसूबे, जिनकी मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया, जो मेरे कट मोशंस और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बहस में इन्होंने रेस किए। मैंने अभी सिर्फ उनको ऊपर कन्फाइंड रखा क्योंकि मुझे पता है इस ऐवान का टाइम बहुत ज़रूरी है। ये तमाम फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए पूरी दुनिया के जो चीफ मिनिस्टर जो काम करते हैं, जो 100 दिन मसरूफ़ रहने का सिर्फ ऐड देते हैं, वो ऐसे काम नहीं करते। जो काम करते हैं उनको ट्रैवल करना पड़ता है, उनको अवामी मंसूबे विज़िट करने पड़ते हैं, उनको सैलाब में पूरे पंजाब में एक दिन विजिट करना पड़ता है, और वो भी स्पीकर साहब बहुत ही पाकिस्तान की, पंजाब की अवाम का पैसा अमानत समझकर। आज अल्लाह ताला का शुक्र है 2.5 साल हो गए हैं, कोई अंगूठी का स्कैंडल नहीं आया स्पीकर साहब, कोई घड़ी का स्कैंडल नहीं आया स्पीकर साहब। मैं अभी मजीद तफसील में नहीं जाऊंगी, ना मैं तफसील में जाना चाहती हूँ। जो कहा है उसका जवाब मुझे आता है, जी आता है। आप पूछे, मैं अभी दूंगी। नदीम कुरैशी साहब, नो क्रॉस टॉक यार, इस तरह ना करें ना। सीनियर मिनिस्टर बात करिए, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं यार, बार बार इस तरह तो ना करें ना। देखिए मेरी बात सुने, मेरी 1 मिनट बात सुने ना यार, मेरी बात तो सुने। कुरैशी साहब मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुनेंगे?
कुरैशी साहब- मोशन पे जहाज क्यों लेकर आए थे? अगर लेके आए थे कुरैशी तो साहब- जवाब भी सुनेंगे। कुरैशी साहब एक सेकंड मेरी बात सुन लें, आपको बात समझ आ जाएगी, आपको बात समझ आ जाएगी। स्पीकर साहब, मेरा जो दिल करेगा मैं वो जवाब दूंगी। नदीम कुरैशी साहब मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। देखें आपको मेरी बात सुन, यार मेरी बात तो सुन लें। नदीम कुरैशी साहब मेरी बात तो सुन, यार मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें। कुरैशी साहब प्लीज बात सुन लें, यार बात तो सुन लें। कुरैशी साहब इंटरप्ट ना करें ना सीनियर मिनिस्टर को। आपके 6 मोअज़्ज़िज़ अरकान ने तकरीर की, इधर से किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मेरी बात सुने ना यार। शेख साहब एक मिनट यार, शेख साहब एक मिनट सब्र करें यार। 6 लोगों ने बात की, मोइन कुरैशी साहब यहाँ से कट मोशन पे जितने भी लोगों ने बात की, स्पीकर साहब बैठे थे वहाँ पे, चेयर कर रहे थे आप खुद। उसके बाद आपने 3 ने की। उसके बाद मोइन कुरैशी साहब आप LOP हैं, मैं आपसे मुखातिब हूँ सर, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अवैस साइड पे हो ज़रा, अवैस साहब ज़रा एक सेकंड साइड पे होंगे, एक सेकंड। मोइन कुरैशी साहब इधर से देखें ना, मेरी बात सुने, बड़ी नामुनासिब बात है। इधर से एक मिनट रबेरा साहब, एक सेकंड। इधर से 3-4 लोगों ने बात की, अब इनवाइट किया है सीनियर मिनिस्टर को, तो इसके बाद आपका एक इंटरप्शन नहीं बनता। सीनियर मिनिस्टर को आप बात खुले दिल से सुने जिस तरह उन्होंने सुनी है। क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? कुरैशी साहब इस तरह ना करें आप प्लीज़।